देखिए, ज़िंदगी में हम अपनी फैमिली के साथ जब जीते हैं और जब बाहर की दुनिया से भी जुड़ते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितने आस्तीन के सांप पाल रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? सबके साथ ही होता है। जरा देखें कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, कई सालों तक आप साथ रहे, साथ काम किया, साथ जिए, और सडनली पता लगता है कि सामने वाला तो एकदम ही गिरगिट की तरह बदल गया है। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये उससे पता नहीं चलता है। वो तो अभी भी आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा है, वो दिखा भी रहा है कि वो आपका अपना है, लेकिन वो साइलेंट किलर है। उसने आपके विश्वास को बनाए रखा है बड़ी मुहिम के साथ, बहुत समझदारी के साथ, इमोशनल आपको अटैचमेंट के साथ जोड़ा है, लेकिन उसका एजेंडा डिफरेंट था। और ये हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम बहुत सारा, देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कनेक्ट होते हैं तो दिल से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं तो मन से जुड़ते हैं। हम प्रोफेशनली भी बहुत ही फैमिली वाली एटीट्यूड में रहने लगते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारी जगह आप ये देखें कि घर की चारदीवारी के अंदर हो, बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन किसी और के साथ जुड़ के आपके लिए खाई खोद देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। तब क्या होता है कि उनकी गलती की सजा हम अपने ही आसपास के रिश्तों को देते हैं, लेकिन सतर्क तो हमें होना चाहिए था। अब सतर्क कैसे होंगे? और ये हर क्षेत्र में होता है, हर जगह होता है। हमारे साथ बहुत इस तरह के आस्तीन के सांप मिलते हैं। हम चाहे अस्पताल जा रहे हों और चाहे कोर्ट जा रहे हों, या घर के लिए अपने किसी जिम्मेदार काम में जा रहे हों, या शादी ब्याह की बात हो, तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम ऐसे आस्तीन के सांपों को पालते हैं। तो इनको हम कैसे पहचानें, कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और पहचान भी लें तो कैसे उनसे निपटें, और साथ में आपको ध्यान देना होगा आगे तक के लिए कि आपको कैसे इनके साथ अपनी लाइफ बितानी है। जहां पर आप इन चीज़ों को अगर बता देंगे, सामने से जता देंगे, तो शायद आपका डबल नुकसान हो जाए। तो आज की बात यही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। मैं संध्या, और पूरी बात सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत। आस्तीन के सांप होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, क्या होता है कि आप अगर घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया आपके पिता हैं या आपके दादाजी हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, अब चाहे वो कोई भी घर का सदस्य होता है, उसके ऊपर उनका ब्लाइंड फेथ होता है। उनको लगता है ये जो सलाह दे रहा है ना बहुत सही सलाह दे रहा है। अब वो घर की महिला भी हो सकती हैं और घर के पुरुष भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, और सास और आपके रिलेशन में बुआ जी या कोई भी हो सकता है। अब ब्लाइंड फेथ जहां होने लगता है ना, कि सामने वाले को पता लगने लगे कि बस अब सामने वाले को हम जो भी कहेंगे वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने रिलेशन ऐसा बना लिया है। और जब ऐसा हो जाता है, जब हम आंखें बंद करके बिना किसी चीज को किसी और से साक्ष्य लेके, एनालाइज करके, या डबल एक रिपोर्ट लेके, या जो आप कर रहे हैं गलत या सही है या गलत है, उनके कहने पे आप चल पड़ते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो आप देखिए कि धीरे धीरे आप एक आदमी के करने के चक्कर में पूरे घर की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। वो जो होगा, जो होगी, वो सारी चीज़ों को इस तरह से आपको हैंडल करना के लिए कह देगी कि आप ब्लाइंडली उसको फेथ करने लगेंगे। अब यही चीज़ें बाहर भी होती हैं। देखिए, एक बॉस होता है जिसको एक व्यक्ति के ऊपर बहुत यकीन होता है। वो इतना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने चीज़ों को, कि वो करता कुछ है, दिखाता कुछ है, हमेशा प्रॉफिट की बात करता है। वो इतनी प्रॉफिट की चीज़ें करता है कि क्या चाहिए, घर के मालिक को, जो ऑफिस का मालिक हो, कहीं का भी मालिक हो, उसको क्या चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। इंटरनल कितनी खुदाई हो रही है ज़मीन के अंदर वो तो नहीं पता ना। आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं उसके ऊपर। ब्लाइंड फेथ करते करते वो जो कह रहा है वो फॉलो कर रहे हैं।
ब्लाइंड फेथ करते करते वो जो डिसीजन ले रहा है आप उसको फॉलो करने दे रहे हैं, कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके जो अपने लॉयल लोग होते हैं वो छट जाते हैं, क्योंकि आपको कोई सही बताने वाला ही नहीं होता है, क्योंकि आप कान के कच्चे हैं, आपको बटरिंग बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि आप जब ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ करने लगते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो तो आस्तीन का सांप है भाई, एक दिन डसने वाला है आपको। तो जिंदगी में आप जिस भी पोजीशन में हो तो कभी ब्लाइंड फेथ ना करें और आगे बढ़िए इस चीज को। आप एक डॉक्टर के ऊपर फेथ करते हैं, आज का सिनेरियो देख लीजिए डॉक्टर्स का, बहुत सारी जगह आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में, और मरीजों को क्या है, वो गिनी पिग बने हुए हैं। हम दवा कराने किसी चीज की जाते हैं और बहुत सारे टेस्ट उनकी मशीनों पर घूम आते हैं, क्योंकि उन्होंने मशीनें खरीद के रखी हुई हैं। अब उसको तो चलाना है ना, उसका तो मंथली उनको खर्चा निकालना ही है। तो अगर आप एक ही डॉक्टर की सलाह पे सारी चीजें कर लेते हैं तो क्रॉस चेक करिए भाई। फैमिली डॉक्टर ठीक है, फैमिली डॉक्टर 100 साल से 10 साल से 20 साल से आपके साथ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना तो बनता है ना कि उस रिपोर्ट को किसी और को दिखा लीजिए, 4 लोगों को दिखा लीजिए, खर्चा पहले यहाँ कर लीजिए, बजाय अस्पताल में फिट हो जाएंगे और वो जैसे ही जाएगा वो आपको वेंटिलेटर में लिटा देंगे या एक आपको ड्रिप लगा देंगे। वो ड्रिप क्या होती है, वो होती है आपकी हथकड़ी कि अब आप निकल नहीं सकते हैं। फिर आपका कितना मेडिक्लेम है उसकी जांच पड़ताल होती है और फिर आप वहां रह गए। तो कभी कभी अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे भी शक नहीं करें, लेकिन क्रॉस चेक करने में क्या जाता है, क्रॉस चेक कर लें, किसी और से भी कर लें, हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो जाए। एक को समझ में नहीं आया, दूसरा कुछ और चीज बता दे, तो फिर वही फेथ की बात है। ब्लाइंड फेथ आपने किसी के ऊपर नहीं करना है और आगे बढ़िए। आपका एक अदद वकील होगा या कोई आप कोर्ट से जुड़े होंगे, आप उसी की सलाह पे चले जा रहे हैं आंखें बंद करके, वो जो कह रहा है वो करते चले जा रहे हैं, साइन करने को बोल रहे हैं करते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो एक ही आदमी को रखा हुआ और आपको लगता है ये तो सालों से हमारा इन एंड आउट जानता है, हमारे घर की दशा जानता है, क्या लड़ाई क्या झगड़ा है सब कुछ जानता है। लेकिन बराए मेहरबानी अगर आपको पूरी तरह से, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 60% लोगों का यही हाल हो गया है आजकल। ये कलयुग है, आज इंसान के अंदर राक्षस ज्यादा पाए जा रहे हैं, निगेटिविटी बहुत हो गई है। उनके चक्कर में क्या होता है कि घुन के साथ गेहूं भी पिस रहा है। हम अच्छे लोगों के ऊपर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को के साथ अच्छे लोग कम मिलके, बल्कि कहना चाहिए कि अच्छे लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन करते बहुत बुरा काम है। तो वहां भी अगर आपके कुछ केसेस भी चल रहे हैं तो दूसरे वकील से, दूसरे किसी जो लॉ को जानता हो अच्छे से, उससे कंसल्ट कर लीजिए। 1 बार 2 बार 3 लोगों को, खर्चा यहाँ ज्यादा कर लीजिए, भली बात यह है कि आप उसमें फंसने से बच जाएंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम किसी एक के ऊपर यकीन करके चल पड़ते हैं ना, वही गड़बड़ होता है। आप घर में भी यही होता है, पिताजी को बड़े भैया के ऊपर इतना यकीन है कि बड़े भैया ने सबकी बैंड बजा दी है, बड़े भैया ने किसी का हक नहीं देना है, बड़े भैया ने अपना हक पूरा हर किसी से ले लेना है। कहीं कहीं बड़े भैया ऐसे भी हैं कि सिग्नेचर करने शुरू कर देते हैं और खुद के पिताजी को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते तोड़ दीजिए, लेकिन सेकंड ओपिनियन लीजिए, ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। नहीं पता कब कौन बदल जाए, कौन आस्तीन का सांप बन जाए। अपने ही अलग फितरत से लोगों से जुड़ते लगे हैं। तो सिंपल सी चीज है, ये आज के सिनेरियो में हो रहा है, ये कोई परी कथा नहीं है, राजा रानी की कहानियों में कहे हुए किस्से नहीं है। सीख अभी की है, सीखना चाहे तो सीख लीजिए, कोई गलत बात नहीं सिखाई जा रही है। ओपिनियन लेना शुरू करिए, चेक करना शुरू करिए, आंखें बंद करके सब सुनने की जरूरत नहीं है, आंखें खोल के देखिए, कहा जा रहा है तो साक्ष्य है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, फिर फॉलो कीजिए। सारे लोग इसी चक्कर में ट्रैप हो रहे हैं, हर जगह ट्रैप हो रहे हैं।
चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे रिश्ते हो, सबका वही हाल हो रहा है। तो यहाँ पे सबको ध्यान रखना है। आज की बात इतनी ही है। करने का बहुत मन है, क्योंकि 2-4 केसेस आसपास के जो देख लिए हैं, तो लगता है कि भाई अपने अगर ऐसे हैं तो दुश्मनों की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी नोट पर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन कुछ करना है तो ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए। ठीक है, नमस्ते।